हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज मनीष कुमार और आज हम आप पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अप्लाइड केमिस्ट्री के बात करने वाले हैं, यूनिट 1 2 बोथ के, क्योंकि आपकी मिड सेमेस्टर बहुत ही पास आ गए हैं। फर्स्ट एग्जाम आई थिंक अप्लाइड केमिस्ट्री और प्रोग्रामिंग इन सी का ही होगा। तो अब पहले हम अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, क्योंकि मिड सेमेस्टर एज यू नो की नज़दीक आ गए हैं और अभी सब कुछ एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे कर तो सकते हैं सब कुछ एक साथ, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको फिर रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह भी करनी होती है। यूट्यूब चैनल्स की वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ उस वीडियो में बताई गई है। तो इस बार हम ये करने वाले हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ। अभी तक कुछ सब कुछ पढ़ लिया है अगर, तो बेस्ट है आपके लिए। इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ पाए तो इन टॉपिक्स को कर लो। अगर आपका लक रहा तो इन्हीं में से आ जाएगा। अगर लक नहीं रहा तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बाकी ज़्यादा फोकस इन टॉपिक्स पे रहना चाहिए। बाकी सब कुछ पढ़ के चले जाना। आई विल सजेस्ट थोड़ा आँखों में से निकाल लेना। तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स आपका आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बेसिक सी चीज़ रहती है ये। बोम कैलोरीमीटर और बॉयस कैलोरीमीटर आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। इनके डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल करके चले जाओ, जो भी फॉर्मूला वगैरह वो याद करके चले जाओ। और डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है इसमें, डायग्राम बना के चले जाओ। डायग्राम बना दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और थ्योरी नहीं भी आती तो डायग्राम को समझाते हो आप, थ्योरी भी बता सकते हो। तो बेस्ट है कि आपके लिए बोम कैलोरीमीटर और बॉयस कैलोरीमीटर के डायग्राम, न्यूमेरिकल, थ्योरी वगैरह करके अच्छे से चले जाओ। थर्ड नंबर पे आता है कार्बनाइजेशन ऑफ कोल इन ऑटो होफमैन ओवन विद रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ऑटो होफमैन के डायग्राम वगैरह और रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स कैसे रिकवर करते हैं, जो प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं उनको कैसे रिकवर करते हैं, ये पढ़ाया होगा आपने। आपको नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ लेना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है थर्ड नंबर वाली भी। तो इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना, इसकी थ्योरी अच्छे से कर जाना और डायग्राम्स वगैरह भी। इसके बाद माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम थोड़ा इजी, थोड़ा सा हो जाता है और इसको पढ़ना इजी है, बट करके आओगे तो थोड़ा सा आपको लेंदी लगने लगेगा। तो आई विल सजेस्ट कि अभी से आप थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए इनके बारे में। कैसे कैसे माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होती है और कैसे कैसे इनके यूजेज होते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं तो वो भी कर लो। इनके रियल लाइफ यूजेस क्या है, रियल लाइफ यूजेस लिख के आओगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नोकिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, नोकिंग पढ़ के चले जाओ। इसके जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह है वो पढ़ के चले जाओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नोकिंग वगैरह आने के चांसेस है, ज़्यादा चांसेस आपकी नोकिंग और यहाँ पे बोम बॉयस कैलोरीमीटर आने के चांसेस है। इन दोनों में से एक या फिर नोकिंग आने के चांसेस है। ये पढ़ के चले जाना। बाकी जो भी टॉपिक्स बताए वो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के चले जाना। ये हो गई यूनिट 1 की बात। डायग्राम और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मस्ट है इसमें। डायग्राम सबके जितने भी डायग्राम है एक बार अलग से डायग्राम बना के थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, बेस्ट रहेगा। और न्यूमेरिकल के लिए अलग से फॉर्मूलाज वगैरह लिख लो तो थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे आप ये वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं चैनल के ऊपर। बाकी अभी यूनिट 2 के ऊपर बढ़ते हैं हम। फेस डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये भी एक बेसिक चीज़ है। इसको फेस डायग्राम को पढ़ते हो आप और ऊपर तक जाते हो। फेस डायग्राम को पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो पढ़ के चले जाना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप पढ़ के चले जाना। और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स न्यूमेरिकल वगैरह हैं, अगर डायग्राम अगर हैं तो पढ़ के चले जाना। वाटर सिस्टम 6 मार्कर में आने के चांसेस हैं, तो बेस्ट रहेगा वाटर सिस्टम तो आप पढ़ के चले जाओ। वाटर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो आ सकती है, आने के चांसेस होते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। आपने 12th तक भी पढ़ा होगा कि वाटर सिस्टम, फ्लड वगैरह इन सब की चीज़ों के बारे में आते रहते हैं। तो आप वाटर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ के चले जाना, इन डेप्थ आप इसको पढ़ के चले जाना। 6 मार्क्स से क्वेश्चन है, 2 3 पेज भरोगे तो 6 मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी 6 मार्क्स नहीं तो आप अगर 2 पेज भरोगे तो 4 to 5 मार्क्स तो टीचर देने पे मजबूर हो जाएगा। बाकी आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना क्वालिटी आंसर है। पॉलीमराइजेशन प्लास्टिक्स आने के चांसेस हैं, पॉलीमराइजेशन अच्छे से करके चले जाना। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है पॉलीमराइजेशन। और प्लास्टिक्स करके चले जाओगे तो एक एड ऑन, एक आपका बेनिफिट हो जाता है। एडहेसिव्स, नेचुरल लुब्रिकेंट एंड सिंथेटिक, ये आप करके चले जाओ। और इमल्सन भी करके चले जाओ, इमल्सन ही लिखा हुआ है। तो एडहेसिव्स और पॉलीमराइजेशन करके चले जाओ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे आपका ये वाटर सिस्टम और ये दोनों तो ईजी है, वैसे आप करके जाओगे तो बेस्ट रहेगा। अगर इन दोनों यूनिट से ये सारी चीज़ करके चले गए तो आपका पेपर अच्छे से अच्छा चले जा सकता है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे सिलेबस वगैरह कहाँ से देखें, आकाश बुक्स कहाँ से देखें, PYQs कहाँ से देखें, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहे, क्लास के मटेरियल नहीं मिल रहे, तो आप BTechNotes.in में जा सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह, आकाश बुक्स की PYQs और स्टडी मटेरियल्स, नोट्स मिल जाते हैं। डिजिटल नोट्स एंड रिटर्न नोट्स दोनों मिल जाते हैं। हर टाइप की आपकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाती है। तो बेस्ट रहेगा कि वेबसाइट पे जाके पढ़ लो। अगर आप वेबसाइट जाके नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पे मैंने लगा भी दिया है कि टॉप यूट्यूब चैनल्स फॉर BTech फर्स्ट ईयर। 800 के आसपास व्यूज़ आ गए हैं।
तो इसकी पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट चले जाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी लिंक, वो लिंक जाके क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट के आपके मिल जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। बाकी इसके बाद सारी चीज़ें मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके। बाकी और आपको क्या क्या चाहिए नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हो, बेस्ट रहेगा कि मुझे पता लगे कि आपको क्या क्या नीड है, आगे जाके क्या नीड है, मिड सेमेस्टर के लिए क्या क्या नीड है, बाकी सारे। तो आई विश यू गुड लक, मिलता है आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।